हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो फाइनली ऐप लॉन्च हो गया है। कल मैंने लाइव करके बताया भी था कि ऐप लॉन्च हो गया और उस पर कोर्स भी लॉन्च हो गया। एक्चुअली ऐप तो लॉन्च हो गया था, कुछ दिन पहले ही आ गया था टेस्ट होके, ठीक है। बट ये देखिए, जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये लोगो आपको मिलेगा और इस नाम से ऐप है, चेंज द मीडियम इन इंग्लिश। अब उसमें यूपीएससी जैसा कोई टर्म या एसएससी जैसा टर्म वो लेते नहीं है गूगल वाले, इसलिए यहाँ इसमें चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इन चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी यहाँ पे ऐड नहीं करा है, ठीक है। बाकी ऐप लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर इस कोर्स में क्या केवल एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे या कुछ और भी पढ़ाएंगे। तो उन सारे जितने भी डाउट्स हैं उनको याद कर लिया है मैंने। मैं उन सारे डाउट्स का रिप्लाई इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप सभी को देना चाहूंगा, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर भी कोर्स अवेलेबल है और एक हमारा कोर्स चल रहा है टेलीग्राम पे, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमारा कोर्स लाइव है, तो आप चाहें तो यहाँ भी लेंगे, ये भी हमारा चलता रहेगा कि बहुत से बच्चों को यहाँ पर आराम है, ठीक है। बहुत से बच्चों को ऐप के अंदर ही पढ़ना अच्छा लगता है, तो जिसको जहाँ पर सूटेबल रहे वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर 49,999 केवल फी है बस, ठीक है। वन टाइम पे करेंगे, 2 इयर्स के लिए है। अभी मैं सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा जिससे कि किसी को बार बार फ़ोन ना करना पड़े इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म फ़ी, सेस और पता नहीं क्या क्या 18% जीएसटी, ये सारा कुछ लगने के बाद, हालांकि मैंने कोर्स को रखा है उतने में और 1000 का डिस्काउंट दिया है अलग से, बट फिर भी यहाँ पे अगर आप करिए 4999 मीन्स ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ है, 1 रुपये कम, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर फी है टेलीग्राम में। बट यहाँ पर जो फी है वो लगभग आपको 300 रुपीज़ के आसपास एक्स्ट्रा पड़ेगी। दैट मीन्स आपको 5300 आसपास देना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पर आपको जो सुविधा लगे, जो भी क्लासेस हमारी होती हैं ऐप पर वो भी बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। सेम ही क्लासेस रहती हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ये मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, तो इस चीज से रिगार्डिंग आप लोग मेरे से क्वेश्चन अब ना पूछे, ठीक है। मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, मैं उनकी इस क्वेरी को पूरी तरीके से क्लियर कर सकूं। अगर आप टेलीग्राम पर क्लास लेते हैं, ठीक है, वहां पर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर भी सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम क्लास आपको वहां पर मिलेगी। और जो अगर आप ऐप में जाकर के पढ़ाई करते हैं तो एक ऐप में जाकर के ही आपको सेम टू सेम ऐप में भी क्लास मिलेगी। कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरीके का क्लासेस में, ठीक है। ना ही अगर आपको मान लो बहुत अच्छी क्वालिटी की मिली है ऐप पे, तो आपको टेलीग्राम पे भी बेस्ट क्वालिटी की ही मिलेगी। कोई क्वालिटी में भी अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस रिगार्ड से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे ऐप का लोगो है, ठीक है। और अगर और इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करने के लिए हम आपको लिंक देंगे। कहां पर देंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जो भी बताना है इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो भी मैंने सारी आपको बता दी। अब देखिए, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर ऐप में अंदर मतलब जो आप हमें कोर्स दे रहे हैं उसमें एक्चुअली है क्या क्या, मीन्स जो ऐप है उसमें क्या है, मतलब आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे या आप क्या क्या पढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से मैं पूरे कोर्स के बारे में बता देता हूं आप सभी को कि इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा कोर्स का नाम है, चेंज द मीडियम फॉर, आराम से बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, जिससे कि कोई दोबारा किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इन इंग्लिश, ठीक है। ये हमारे कोर्स का नाम है। फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च किया है, ठीक है। ये हमारे ऐप में इसी नाम से आपको मिलेगा, फाउंडेशन कोर्स के नाम से मिलेगा, यूपीएससी के कॉलम में, ठीक है। अब इस कोर्स की फी वहां पर भी हमने 4999 ही मतलब की है। इसके ऊपर 1000 रुपीज़ का मतलब वो था डिस्काउंट। तो पहले फीस जो थी वो 5999 थी, ठीक है। अब उस पर 1000 का डिस्काउंट किया है। उसके बाद भी आपकी ये फी ऐसे करके अगर आपको शो करेगी वहां पे, ठीक है, ये 4999। अब जब आप इसको पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपको 5300 ऐसे 28 या 5000 ऐसे 259 ऐसे करके कुछ 250 से 300 रुपए तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वहां पर, क्योंकि वहां पे प्लेटफॉर्म फी, चार्जेस, ऐप का मेंटेनेंस, क्लाउड स्टोरेज, दुनिया भर की जो चीजें होती है मुझे नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड थी कि सर ऐप चाहिए, बहुत सारे लोग चाहते थे कि सर ऐप हो तो हम ऐप में पढ़ेंगे। तो भाई 100-200 रुपए की कॉस्ट के आगे पीछे, और फिर जो कोर्स मैंने आपको लॉन्च किया है यूपीएससी का, ठीक है, वो पूरे इंडिया में किसी भी कोचिंग से आप देख लीजिए सबसे कम प्राइस में है, ठीक है ना। आप ये देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं अपने, ठीक है, जो बहुत जगह से कोचिंग उन्होंने एक जगह से या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से कोचिंग ले चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि सर 15,000 रुपीज़ में तो केवल एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है। और वो भी जैसे मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड,
लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो इस बात को बता सकते हैं, ठीक है। और वर्ड बाय वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे है क्या ना कि देखो, जब आप कोई चीज़ का कोर्स ले तो आप कम से कम उस चीज़ में मजबूत हो जाएं, ठीक है। तो 15,000 रुपीज़ तो केवल NCERTs की ही फ़ी है, और हमारी पूरे कोर्स की फ़ी जो है 5,000 रुपीज़ है, अगर मतलब सही से बोले तो 4999, ठीक है। ये पूरे 2 साल की है, ठीक है, 2 ईयर्स की। और इसमें अब देखिए हम बताते हैं कि जैसे सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर आप हम लोग को ये बता दीजिए कि कैसे इसमें जो है आप ये बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को बताएं कि कोर्स में बेसिकली है क्या क्या, ठीक है। तो कोर्स में क्या है वो हम आपको बताते हैं। अब और एक तो हमारा कोर्स चलता है टेलीग्राम पे, ठीक है। एक हमारा कोर्स चलता है ऐप पे, ठीक है। ऐप भी बनकर रेडी, यहाँ से भी कोर्स ले सकते हैं यहाँ पर केवल आपको 4,999 ही पे करना पड़ेगा। अब देखिए है क्या क्या। सबसे पहले क्या है कोर्स में, 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन है। यहां भी सेम चीज है, ठीक। अब यहां पे क्या है कि जो वीडियोस आपको क्लासेस यहां मिलेंगी, एग्जैक्टली सेम क्लासेस यहां पर भी मिलेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। सो क्लियरली मैं लिख देता हूं यहां पे, नो डिफरेंस एट ऑल, मतलब किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जितनी क्लासेस आपको इस बैच में मिलेंगी उतनी ही क्लासेस आपको यहां पर भी मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ NCERT ही पढ़ाएंगे सर आप इस कोर्स में। बहुत से बच्चे जो नए नए हमारे साथ मतलब जो आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनको ये डाउट है कि क्या सर केवल NCERT ही पढ़ाएंगे 5,000 रुपीज़ में, ठीक है, जो हमारी फ़ी है। नहीं, देखिए क्या क्या पढ़ाएंगे हम आपको, अब मैं वो बता देता हूँ आपको कि कोर्स में है क्या, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस ना रहे। और देखिए आप लोग को भी पता है कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट का मेरे पास फ़ोन आया, वो मतलब किसी मीडियम से हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि क्या हुआ। उनकी एज अभी मतलब उनका लास्ट अटेम्प्ट बाकी है, उनका लास्ट अटेम्प्ट है, उनका लास्ट अटेम्प्ट लेफ्ट है, ठीक है। आप जो है वो उनको पता चल गया, बहुत अच्छे से पता था उनको, लेकिन वही है कि कोई ऐसा जो सोल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वैसा कोई सोल्यूशन या प्लेटफॉर्म उनको आज तक नहीं मिला था, क्योंकि अभी तक था ही नहीं, ठीक है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चेंज द मीडियम फॉर UPSC, ठीक है, इस पर इनको ऑप्शन मिला। अब ये लास्ट अटेम्प्ट में कोशिश कर रहे हैं अपने मीडियम को चेंज करने की, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। काफ़ी डेली की डेली आंसर राइटिंग वगैरह सब करते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं। अब चूंकि इनको अगले साल ही अटेम्प्ट देना है, लास्ट अटेम्प्ट है इनका, तो अब चूंकि इनके पास प्रेशर ज़्यादा है, टाइम कम है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर, तो इंप्रूवमेंट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है इनकी, ठीक है। तो देखिए जो लोग लास्ट अटेम्प्ट में हैं वो भी लोग अपने आप को ट्राई कर रहे हैं कि यार मेरे को चेंज कर लेना चाहिए मीडियम, क्योंकि आप जब तक आप संभलोगे ना, जैसे मान लो आपने 2 साल हिंदी मीडियम से कर लिया, अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास हैं जो ग्रेजुएशन में हैं। मैं आपको पूरे आराम से सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है ना। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास हैं जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। अब उन्होंने सही टाइम से डिसीजन ले लिया है, ठीक है, कि वो अपने मीडियम को चेंज द मीडियम फॉर UPSC इन इंग्लिश में करेंगे। अब इससे क्या होगा कि आप थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करोगे, बट फिर भी हम 12 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, है ना। अब इस कोर्स में क्या है, NCERT से तो हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि देखो NCERT से क्यों हमने स्टार्ट किया, क्योंकि NCERT जब आप रीड करोगे, जैसे मान लो आप हिस्ट्री की NCERT पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसमें सारे जैसे एंशियंट हो गई, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री हो गई, ठीक है ना, एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। अब इसमें एंशियंट की जितनी वोकैबलरी है वो सारी आप जान जाओगे, मॉडर्न की भी जान जाओगे, और ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री की भी जान जाओगे। तो जब आपको सारी वोकैबलरी जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जरूरी है, उसको पढ़ते पढ़ते UPSC के सिलेबस को पढ़ते पढ़ते कवर करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कवर करते हुए, जब आप ये सारी वोकैबलरीज, वर्ड मीनिंग क्या लिखा है, कंसेप्ट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कैसे कैसे इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, जब ये सब आप जानते हुए पढ़ोगे तो आपका मीडियम भी चेंज होगा, और आप डेली आंसर राइटिंग भी कर रहे हो, डेली आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करो। इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया है हमने, ठीक है। तो कैसे आप इंप्रूव नहीं करो, जिससे कि इस एज तक आते आते आपको लास्ट अटेम्प्ट तक आते आते ये रियलाइज ना हो कि अब मैं क्या करूं। लेकिन आप सोचो वो स्थिति बहुत खतरनाक होगी जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि देखिए 100% तो आपको कोई सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। बट ये देखिए जैसे अपने यहां कौन सी व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक अपने यहां मतलब व्यवस्था है ना, अपने यहां डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम है एक तरीके से बात करो तो। इसमें मेनली क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, ठीक है।
अब ये बताओ किसी भी पार्टी को क्या पता, जैसे मान लो कि 500 सीट्स पे इलेक्शन हो रहा है, तो क्या किसी भी पार्टी को 500 आउट ऑफ 500 मिलता है या 500 आउट ऑफ 400 मिलता? नहीं, जिसको भी 351 या 299 ऐसे करके, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी की तो गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, यही बात तो है ना। तो इसीलिए जिस मीडियम से सिलेक्शन 1000 सीट्स है, 990 सिलेक्शन अगर आपके इंग्लिश मीडियम से हो रहे हैं, तो भाई अपनी जान इधर लगाओ जहां से सिलेक्शन होने की चांस आपको बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार क्लियर बता देता हूं कि इस कोर्स में है क्या क्या, ठीक है। कोर्स डिटेल्स, अब यहां से सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे जिनको ये लगता है कि सर केवल क्या एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कैसे कैसे इस कोर्स में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। हाउ वी विल कंप्लीट दिस एंटायर कोर्स, एंटायर मीन्स पूरा, ठीक है। अब इस कोर्स का नाम क्या है सबसे पहले ये बताते हैं आपको, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम आपको स्टार्ट कहां से करेंगे, एनसीईआरटी। अब उसमें से भी कौन सी एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, अवर पास्ट, वो भी किस क्लास की होगी, 6th क्लास की, ठीक है। अब इस एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे कैसे, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। क्यों पढ़ाएंगे, टू इनहैंस और टू इंप्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब इसी में क्या क्या होगा, देखो पहले जब आप 6th क्लास की एनसीईआरटी अवर पास को पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब ये आपको एक लेक्चर मिलेगा, ठीक। अब इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए जब आपको सारे वर्ड मीनिंग, ठीक है, इन्हीं को चाहे वोकैबुलरी बोल लो, ठीक है, वोकैबुलरी हो गई। फिर हाउ टू रीड, तो रीड करके भी बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना। जैसे मान लो लिखा है कि जो है मान लो लिखा है राम वुड हैव बीन इन, या यहां से स्टार्ट करें, लॉर्ड रामा वुड हैव बीन इन अयोध्या, ठीक है। अब जैसे आपको मान लो इसको रीड करना, तो कैसे आप रीड करो, कैसे आपको पता चलेगा, तो यही सारी चीजें बार बार रिपीट होती है। क्या, एक बार पढ़ोगे लॉर्ड रामा वुड हैव बीन, एक साथ पढ़ोगे इन अयोध्या, है ना। तो वुड हैव बीन जैसे ही लिखा हुआ है, तो इसको हम हिंदी में भी आपको बताएंगे, ऐसे लिखना है, वुड हैव बीन। तो वुड हैव बीन करके इसका उच्चारण करेंगे, इसका मीनिंग हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या है, ठीक है। तो यही आपका ग्रामर का भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी ग्रामर है उसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करके बताएंगे, फिर इसी से रिलेटेड कई सेंटेंसेस हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हम आपको ग्रामर भी बताएंगे, हाउ टू रीड के साथ साथ क्या हम देखेंगे, ग्रामर। और इसी में हम ध्यान रखेंगे किस चीज का, जो सीसैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आरसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका पूरा ध्यान रखिए कि आपके सामने आरसी को एक छोटे छोटे ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे पैराग्राफ, उसी में आपकी आरसी आती है पूरी, ठीक है। तो उस आरसी को के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मान लिया आ जाए तो कैसे आप पढ़ सकते हो उसको, कैसे रीड कर सकते हो, एक बार में कैसे पढ़ते हो, ठीक है। ये सारी तरीके से हम आपको बताएंगे, वर्ड मीनिंग बताएंगे, वोकैबुलरी हो गई, हाउ टू रीड, उसके साथ साथ ग्रामर बताएंगे, ठीक है। अब आपको स्पीकिंग कैसे करनी है बेसिकली, है ना, बोलोगे कैसे, तो उसके लिए हम क्या बताएंगे, आपको नोट्स बनाना बताएंगे इसी में, ठीक है ना। आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स में नोट्स बनाना बताएंगे, आपको नोट्स बनाना कैसे है वो हम बताएंगे, हाउ टू मेक नोट्स और किस चीज का नोट्स बनाना है वो हम बताएंगे। उसके बाद उसको आपको हाउ टू राइट, लिखना कैसे है, ठीक है, हाउ टू राइट, लिखना कैसे है, और लिखने के बाद जो स्टोरी आपके माइंड में आएगी उसके थ्रू आपको स्पीकिंग कैसे करनी है। अब ये सारी चीजें हर लेक्चर में आपको बताई जाएंगी, ठीक है। और ऐसे करके 6 से लेकर के 12th क्लास तक की हम सारी की सारी एनसीईआरटीज को कवर करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब जब ये सब आपका हो जाएगा ना, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको 7080507433 ये चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इन इंग्लिश चैनल का ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर ही आप जो भी लिखेंगे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करके आप इस नंबर पर सेंड करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। ये व्हाट्सएप का नंबर है चैनल का, ठीक है।
अब चाहे आप ऐप में ज्वाइन करें क्लास या आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, ठीक है, दोनों स्थिति में आपको इसी पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे अपने आंसर्स को लिख करके सेंड करना होगा। पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको मेरी तरफ से चेक करके दिया जाएगा। इसी नंबर पर आपको जो भी आपने नोट्स बनाया उसके बाद जो स्पीकिंग के वॉइस नोट्स होते हैं आपको खुद ही बोलने की कोशिश करनी है। हम बताएंगे इसमें वीडियोस में कि आपको कैसे कैसे बोलना है, कैसे कैसे आप अपनी स्पीकिंग को इनहांस कर सकते हैं। सिलेबस क्या हो, जैसे मान लो आप चले गए इंटरव्यू में गए, अब आपसे उन्होंने पूछ दिया कि व्हाट इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो प्रीएम्बल मतलब आमुख क्या होता है, प्रस्तावना क्या होती है। तो एटलीस्ट जब हम आपको इस तरीके से बताएंगे जिससे आप बोलना भी शुरू करते हैं, तो आपकी अभी से प्रैक्टिस रहेगी बोलने की, अभी से आपकी प्रैक्टिस रहेगी लिखने की। हम आपको छोटे छोटे इंट्रोडक्शंस भी लिखाएंगे कि जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ऐसे 2 लाइन में कैसे आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, ऐसे इतने में। तो जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे, वो भी हर चीज रिलेटेड किससे होगी, यूपीएससी के सिलेबस से, ठीक है ना। हम अलग से किसी भी चीज को नहीं याद करेंगे अननेसेसरी जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। हम सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस पे फोकस करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो पूरा, तो सबसे पहले आपको अपना स्पीकिंग का वॉइस नोट्स आपको रिकॉर्ड करके, ठीक है, आपको कहां पे भेजना है, आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। तो इस पर भी आपको फीडबैक मिलेगा पर्सनलाइज, ठीक है। और इसके अलावा हम और क्या दें, देखिए ये एक रिवोल्यूशन है, ये एक क्रांति तरीके से हम लोग लाने की कोशिश करें कि हिंदी मीडियम के अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के अंदर, उसको इंग्लिश मीडियम में चेंज करके बाहर आ जाए, जिससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़े। फिर आप हिंदी बोलिए, किसी भी लैंग्वेज बोलिए, बट सिलेक्शन जैसे 1000 सीट्स हैं, 400 हिंदी मीडियम से हो, भले उनकी मतलब पोस्ट अलग अलग हो, किसी को आईएएस मिले, आईपीएस मिले, किसी को आईआरएस मिले, कुछ भी मिले, ठीक है, बट लेकिन उनके सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा होना चाहिए। 300 हो, 200, 300, 400 के आसपास, लगभग 50%, 40%, 35% ऐसे करके रेशियो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो उस पोटेंशियल जो आपके अंदर क्षमता उसको अनलॉक किया जा रहा है इस तरीके से कि हम मेहनत करें, आपको हम इंग्लिश में शिफ्ट कराएंगे और चेंज कराने के बाद साथ साथ हम आपका पूरा यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी का मिलेगा और इस तरीके से आप उसमें सारी चीजों को पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पर्सनलाइज्ड अटेंशन आपको मिलेगा, ठीक है। ये वर्ड आप नोट कर लीजिए, पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कभी कोई स्टूडेंट का फोन आया और वो ना पिक हो और उसको फोन पे पर्सनलाइज अटेंशन ना दिया, पूरी फुल मेंटरशिप आप सबको मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से डिजाइन ही किया गया, इसी तरीके से टीम है हमारी, ठीक है। तो ये सब आप एनसीईआरटी के रिगार्डिंग आपको इसी तरीके से सारी 6 से लेकर के 12th क्लास तक की जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं उनको हम पढ़ाएंगे। अब यहां के बाद आती है क्वेश्चन कि सर, अब मतलब बच्चे पूछ रहे कि सर क्या मतलब आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे? आप देखिए, नहीं, एनसीईआरटी तो पढ़ाएंगे। अब एनसीईआरटी एक हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके साथ साथ क्या मिलेगा, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग। अब ये भी हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन्स कैसे लिखना है, छोटे छोटे स्टोरीज को, मतलब जैसे आपने कोई चीज पढ़ा, अब उसको पढ़ने के बाद आपने याद किया, याद करने के बाद उसको सिनॉप्सिस में कैसे बनाएंगे, ऐसे यहाँ पे ये किया, फिर यहाँ से आपने ऐसे ऐसे करके नोट्स बनाना स्टार्ट किया, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। या आपने ऐसे करके यहाँ मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा, अब उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट थे उनके बारे में आपने लिख दिया, यहाँ पर 4 पॉइंट, यहाँ पर 4 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट आपने लिख लिए। इस तरीके से जितने फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उन सबको बनाना बताएंगे हम आपको कि आप कैसे इस तरीके से कैसे दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। पिरामिड्स कैसे आप बना सकते हैं, इसमें कैसे आप बता सकते हैं कि मतलब ट्रिकल डाउन के हिसाब से कि पहले ये फिर ये स्टेप में ऐसा ना। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे जिससे कि आप प्रैक्टिकल रूप में, मतलब आपको पढ़े बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ, आपको ये फील होगा कि आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया और आप मतलब वाकई में अब यूपीएससी में जो एक्चुअल में प्रिपरेशन होती है उसकी प्रिपरेशन करो डेली की डेली आप, ठीक है। तो ये तो हो गया एनसीईआरटी। उसके साथ ही सबसे पहले एनसीईआरटी मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग के भी वीडियोस मिलेंगे। राइटिंग में हम आपको इसी तरीके से बताएंगे, उसी के साथ में हम आपको स्पीकिंग की भी क्लासेस देंगे, उसी में इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग की क्लासेस होगी, प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, जिसमें आपको मान लो अपने बारे में बताना है, अपना इंट्रोडक्शन बताना है, ठीक है ना, क्यों आप आईएएस बनना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट में और आईएएस में क्या डिफरेंस है, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको हम क्लैरिफाई करते चलेंगे। हम आपको आइडियाज भी देंगे कि आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर आपका यही गोल है तो क्यों आपने आईएएस ही चुना, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनको बोलना, इनको लिखना, ये सारी चीज को हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मिलेंगी और इसके साथ साथ ही आपको क्या मिलेगा, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, प्रीलिम्स का प्लस मेंस का, ठीक है, और प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई सिलेबस नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब ये प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है पूरा, जैसे आपका मान लीजिए GS1, GS2, GS3, GS4, फिर एथिक्स का जो आपका छोटा सा सिलेबस होता है, सॉरी एसे का, ठीक है, एसे का सिलेबस। फिर उसके साथ इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वर्ड बाय वर्ड की। अगर इसमें लिखा है आर्ट एंड कल्चर,
ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर। व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज कल्चर, व्हाई आर्ट एंड कल्चर इज आस्क्ड, फिर इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे हम साथ में, उनको पहले एनालाइज करेंगे, फिर हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। तो अभी जो बच्चे पूछे कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में ये पूरा फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है ना, ये फाउंडेशन कोर्स है। इसके बाद आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, साथ में इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स यूपीएससी के कंटेंट से रिलेटेड हम आपको देंगे, ठीक है। और ये चलता रहेगा रेगुलर। उसके साथ साथ हम आपको बीच बीच में यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे कि जीएस 1 में क्या होता है। जैसे इसमें मान लीजिए इसमें है गवर्नेंस, है ना, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ऐसे करके पॉलिटी क्या है, ठीक, आईआर क्या है। तो कभी कभी बीच बीच में आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, उनको भी बता दिया जाएगा, एक्सप्लेन करके कि ये जैसे अभी से मान लीजिए ईरान एंड इजराइल का वॉर चल रहा है, तो इसमें इंडिया का क्या मतलब स्टेक है, ठीक है ना। अभी यूएनएससी में मान लीजिए मीटिंग हो, ठीक है, या यूएनएससी या मान लीजिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मीटिंग हो, इंडिया का क्या स्टैंड हो सकता है, हमारे ओपोनेंट कंट्रीज कौन कौन से हैं, जैसे चाइना है तो चाइना कैसे सपोर्ट करेगा, रशिया कैसे बिहेव करेगा, फिर हमारे इनके साथ जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो कैसे डेवलप करेंगे आगे, यूएस किसका साथ दे रहा है, ठीक है ना, इस वॉर में जो यहाँ पे इजराइल और ईरान का हो रहा है। तो ऐसे करके ये थीम बेस्ड करंट अफेयर्स होते हैं जो, ठीक है ना, थीम बेस्ड करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि ये अच्छे खासे डेवलप होते रहते हैं, मतलब 6-7-8 महीने तक चलता रहता है काम, फिर धीरे धीरे करके आगे चल के क्या चीजें निकल के आती है, फिर आगे क्या होगा, इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होगी, है ना, इंडिया का इंटरेस्ट क्या इसमें, इस तरीके से हम आपको बीच बीच में ये सारी चीजें भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक। तो ये सारी चीज सिलेबस की पूरी जानकारी भी बीच बीच में देते रहेंगे। अब उसके साथ अभी ये साथ ही साथ चलेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसकी मान लीजिए 10-15 क्लास होगी, 10-15 क्लास होगी, तो 2-3 क्लासेस इसकी आ जाएंगी जिसमें हम आपको सिलेबस समझा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी क्लासेस लगेंगी उसमें सिलेबस समझाने में हम अच्छे से एक जैसे मान लीजिए एथिक्स का सिलेबस है आपका, ठीक है। अब एथिक्स के सिलेबस में अगर मान लीजिए लिखा है ऑनेस्टी, है ना, या मान लीजिए लिखा है कि इंटीग्रिटी क्या होता है, ठीक है, तो इसको मान लो हिंदी में बोलते हैं सत्यनिष्ठा, ठीक है, इसको बोलते हैं ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या होता है, व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज इंटेग्रिटी, फिर डिफरेंस इनमें क्या होता है, सिमिलैरिटीज इनमें क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उसका आप सिविल सर्विसेज में जब आ जाएंगे तो एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे आप इन सारी वैल्यूज का, तो इनको बेसिकली बोलते हैं क्या है, वैल्यूज बोलते हैं। अब इन वैल्यूज का आप निर्वहन कैसे करेंगे, है ना, हाउ वुड यू यूज दीज वैल्यूज, है ना, तो इनके बारे में क्या है इनका, और फिर उसके साथ साथ इनके सबके एग्जाम्पल्स क्या है जो कि यूपीएससी में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ में डिफरेंशिएट करना। तो इस तरीके से आपको सिलेबस से पहले हम रूबरू कराएंगे पूरी तरीके से, जिससे कि आपको पूरी फैमिलियरिटी होगी। जिससे ये हमेशा लगता है ना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, सिलेबस के बारे में पता ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट, तो हम अपनी क्लास में ये सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं जो कि अदर कोचिंग में ज्यादातर नहीं है, बोलते आप खुद से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ के आइए। तो बेस जब मजबूत नहीं होगा, एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है ना, सिलेक्शन का आपको पता ही है, ठीक है। तो इसलिए आप चाहते हो तो सिलेक्शन का मतलब जो है पता क्या, हिंदी मीडियम का पता ही है किस तरीके से सिलेक्शन आ रहा है, तो ध्यान देने की जरूरत है, चीजों को उस तरीके से पढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जैसे हो गई यहाँ पे, अब देखिए ये हम उसके साथ साथ क्या होगा, हम आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस भी देंगे। अब स्ट्रैटेजी वीडियो कैसे होंगी, देखिए अब यहां तक, अब इसीलिए मेरे चैनल पे आप देखें कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं मिलेगा, रीजन अभी आज बताता हूं। पहले नंबर पे जब आपको हम एनसीईआरटी की वीडियो देंगे, क्लासेस देंगे, फिर उसके साथ साथ इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग भी कराएंगे, और यूपीएससी का बीच बीच में सिलेबस भी हम आपको देते रहेंगे। अब इतना कराने के बाद मान लीजिए 1 महीने हो गया, ठीक है, 1 महीने में जितना भी कवर हुआ होगा आप लोगों का, ये सब होगा जब, तो उसके बाद हम आपको जान पाएंगे, क्योंकि डेली आप आंसर राइटिंग सेंड करेंगे, डेली वॉइस नोट्स आप सेंड करेंगे, तो हम पे ये पता चल जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है अभी, मतलब कहां पर आप स्टैंड करते हैं, है ना, वेयर यू स्टैंड। तो इस समय आपकी एक्चुअल जो प्रिपरेशन है उसके बारे में पता चलेगा, फिर उस हिसाब से हम आपको पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज बताएंगे, ठीक है ना, पर्सनलाइज वे में कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, कि आप किस तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है ना, आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ाई करो, आप लिखना कैसे स्टार्ट करो, ठीक है, इस तरीके की चीजें कि आप लोग कैसे शुरू करो, उस तरीके से इसकी हम आपको सही, और आपको मंथ वाइज स्ट्रैटेजी बताएंगे, ठीक है ना, मंथ वाइज स्ट्रेटजी बताएंगे कि इस मंथ में आपका मतलब क्या टारगेट होना चाहिए, इस टारगेट को कैसे अचीव करना है, कितने घंटे के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो एक जनरल आइडिया लेते हुए पढ़ सकते हैं, है ना, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसे कवर करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजों को हम आपको पूरी तरीके से बताते रहेंगे कि एक मंथ में अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड मंथ में अगर आप ये करेंगे, थर्ड मंथ में ऐसे करके, तो हम 8 to 9 मंथ्स में ऑलमोस्ट 90% सिलेबस के पास पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज आपको बीच बीच में बताई जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी लोग ये जो नंबर है 7080507433 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं बिना पूछे किसी से, और आप टाइम ले सकते हैं जब भी आपको कोई भी इशू हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे करें, या कभी कोई परेशान हो जाते हैं, नहीं हो रहा है कैसे करें, तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ऑलराइट।
ठीक है। ये सारी चीजें जब आपको इतनी स्ट्रेटजीज वगैरह जब आपको ये सब पूरा मिलने लगेगा, अब यहां से हम क्या शुरू करेंगे, देखिए यहां से अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा। देखो एनसीईआरटी क्या है, पहले बेस पूरा बन जाने दीजिए हमारा 3 से 4 महीने में, ठीक है। अब उसके बाद 5th चीज क्या है, सीसैट, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट हिंदी मीडियम के असफल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम मेनली किस पर फोकस करेंगे, आरसी। तो आरसी को हम क्या बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ऐसे पैराग्राफ्स आते हैं। अब देखिए 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, टोटल उसमें सीसैट में। अब लगभग कभी कभी 40, कभी कभी 35, कभी कभी 35, कभी कभी 25 ऐसे करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब एक जनरल आइडिया हम निकाल लेते हैं, तो 50% जो सिलेबस है वो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट मीन्स इंग्लिश के पैराग्राफ्स को पढ़ करके समझने के लिए आता है, ठीक है। अब ये काफी टफ लेवल का भी होता है, क्यों, क्योंकि जैसे आप लोग शुरू से मान लीजिए हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, ठीक है, तो आप कैसे उसको पढ़े। अब देखिए वही जब चीज को रिवर्स कर देंगे, आप इंग्लिश मीडियम में चेंज करेंगे तो पूरी एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे, लिखना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेटजी आप अपने बारे में पर्सनलाइज स्ट्रेटजी जान सकते हैं आप, ठीक है, कि मेरे हिसाब से सर क्या सही रहेगा, मैं क्या ऑप्शनल वगैरह क्या लूं, उन सबको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो फिर हम इसकी सारी जितनी भी 2013 से लेकर के अभी तक 2025 तक जितने भी आरसीज आए उनको सबको हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको कैसे रीड करना है, रिग्रेशन कैसे खत्म करना है। जैसे रिग्रेस एक वर्ड होता है, रिग्रेस, तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये लिखा है पैराग्राफ, अब इसमें 5 लाइनें हैं, ठीक है। आपने सोचा कि मैं इसको 10 सेकंड में रीड कर लूंगा, ठीक है, और आने वाले मतलब अगले नेक्स्ट मतलब 10 सेकंड में मैं 4 में से जो भी मतलब क्वेश्चन है उनमें से सही ऑप्शन को टिक कर दूंगा। अब जब 10 सेकंड आपने इसके लिए टाइम निकाला, ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक पढ़े आप, फिर आपको समझ नहीं आया तो फिर से आपने इसको पढ़ा। तो जो फिर से पढ़ते हैं ना इसको, एक लाइन को दोबारा, उसको रिग्रेस बोलते हैं। अब पहले टाइम लगना था 10 सेकंड, अब जब दोबारा बार बार पढ़ोगे तो लगेगा 20 सेकंड। 20 सेकंड जब लगेगा तो अगर सोचो आपने पेपर मतलब जो है 2 घंटे में खत्म करने के लिए सोचा था, तो वो पेपर कब खत्म होगा, 4 घंटे में। तो इसका मतलब टाइम की प्लानिंग कितनी जरूरी है, एक्यूरेसी कितनी जरूरी है, ठीक है ना, कितने स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें चलना, क्योंकि एग्जाम निकालना है। जब तक आप उस माइंडसेट में नहीं घुसोगे ना, तब तक आप इस एग्जाम की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है हर एग्जाम, चाहे वो सिपाही का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, हर एग्जाम की अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस है। कोई एग्जाम बड़ा या छोटा नहीं है। यूपीएससी लोगे तो आपको उस हिसाब से सिलेबस मिलेगा, एसएससी लोगे तो उस हिसाब से सिलेबस मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये सारी बातें बताएंगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, कैसे एलिमिनेट करना है जो ऑप्शंस को, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजीज हम आपको बताएंगे, सब डिस्कस करेंगे। तो अब आप जब इतनी एनसीईआरटीज को पढ़ लोगे तो आपको इंग्लिश रीडिंग की अच्छी खासी हैबिट पड़ जाएगी, आपको इंग्लिश लिखने की भी अच्छी खासी हैबिट पड़ जाएगी, बोलने की भी अच्छी खासी हैबिट पड़ जाएगी 2 से 3 महीने में। और सिलेबस को भी आप 2 से 3 महीने में पूरी तरह से रट चुके होगे, जान चुके होगे, समझ चुके हो। आपसे पूरे व्हाट इज आर्ट, तो यू कैन एक्सप्लेन कि आर्ट क्या है ना। इट इज एन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ये एक तरीके का एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है, वो सारी चीजें डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक। आर्किटेक्चर क्या होता है ना, ये सारी चीजें हम आपको देखेंगे। हर एक वर्ड का, की वर्ड का एक पेज का नोट्स हम आपको बना करके देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आर्ट लिखा है, तो आर्ट यूपीएससी के हिसाब से आर्ट का क्या मतलब है, जैसे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आर्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे 1 लाइन या 2 लाइन के अंदर, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल्स क्या दोगे, इंडिया में आर्ट अगर है तो उसके एग्जाम्पल, इस तरीके से हम आपको डिकोड कराएंगे सिलेबस को। तो देखिए आपका नंबर 1 पे क्या हो गया, एनसीईआरटी पूरी आपको कंप्लीट कराएंगे, इंग्लिश को राइटिंग कराएंगे और स्पीकिंग कराएंगे, एनसीईआरटी से ही नोट्स बनवाएंगे आपसे, हम बताएंगे आपको कैसे कैसे करना है, उसी के कंटेंट को बोलना होगा आपको, उसके लिए हम इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस आपको देने। ये नंबर रहेगा पर्सनलाइज टच के लिए आपके पास, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, जरूरत हो, आप इसमें पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर यूपीएससी के सिलेबस को डिकोड करेंगे पूरा एक एक वर्ड करके, ठीक है, डिकोड करेंगे। आप उसके साथ साथ स्ट्रेटजी, पर्सनलाइज स्ट्रेटजी वीडियो, क्योंकि तब तक जान चुके होंगे हम आपको, ठीक है। इसलिए इतना पर्सनलाइज करके इस कोर्स को बनाया गया है कि जो भी स्टूडेंट आए, जिस पर्पस के लिए वो हमें ज्वाइन करता है, उसका पर्पस जरूर सर्व हो, ठीक है ना। जिससे आपको किसी और कोचिंग में 2.5 लाख रुपए सिर्फ जीएस की फीस देने के लिए ना जाना भाई, डेली की 5 लाख रुपए पढ़ के देखो पहले आप, ठीक है। 5 लाख और कहां 5,000, ठीक है। उससे आपका क्या है, सारी एनसीईआरटी, वैसे ही एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, कौन पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। तो एक बार पढ़ लो अच्छे से, एकदम स्ट्रांग हो जाओ, और लाइफ में ना टाइम को आगे मत जाने दो, मेहनत कर लो अपनी, जितनी समय से जितना जल्दी मेहनत करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये सब हम आपको कराएंगे। अब जब सीसैट करा देंगे उसके बाद 6th चीज हम क्या कराएंगे, देखिए जब ये आरसीज वगैरह को सब हम पढ़ा देंगे तो एक होता है इंग्लिश का, इंग्लिश, इसमें भी बहुत से स्टूडेंट फेल होते हैं। इंग्लिश कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर, ठीक, ये 300 मार्क्स का आता है, इसी क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये,
क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके भी सारे पेपर हम आपको लगभग 10 से 15 साल के क्वेश्चन को पेपर को पूरा डिस्कस कराएंगे, बताएंगे कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, वर्ड मीनिंग भी आता है इसमें, ठीक है ना, वर्ड मीनिंग आता है, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स मतलब समानार्थी, विलोमार्थी, ये सब आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है कि एक सेंटेंस के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। और इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है अच्छे खासे, इसमें एक्टिव पैसिव भी आते हैं थोड़े से, ठीक है। तो अब जब ये क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, ठीक है, तो इतनी सारी एनसीईआरटीज को पढ़ चुके होगे ना, तो इसका आरसी आराम से कर लोगे। ये आरसी पहले कर चुके हो तो भी आप आरसी कर लोगे आराम से। स्ट्रेटजी आप जान चुके हो कहाँ आपका कमजोरी क्या, आप लिखते लिखते बोलते। तो एक तरीके से ये एक सिस्टम में हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जब हम कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरा डर तब तक खत्म हो चुका होगा इंग्लिश का, ठीक है। अब सारे सब्जेक्ट, आप देखो सारे सब्जेक्ट आपने एनसीईआरटी के पढ़ लिए, ठीक है। अब जब एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट आपने पूरे पढ़ लिए, तो अब देखिए क्या होगा। जब एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट को आपने रीड कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे जीएस 4, जिसको हम बोलते हैं एथिक्स का पेपर। एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी, ये वाला जो पेपर होता है, ठीक है। इसमें हम आपको पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेंस के, ठीक है ना, उनको कराएंगे, ठीक है। अब जब इसको करा देंगे तो उसके साथ साथ फिर एसे आपको हम देना शुरू करेंगे, एसेस को, ठीक है। जब एक जीएस का पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको एसेस देना शुरू करेंगे। फिलोसॉफिकल एसे जैसे उसको कैसे लिखना है, ठीक है ना। हिस्ट्री से कोई एसे आया तो कैसे लिखना है। पॉलिटिकल साइंस से जैसे मान लीजिए रिलेटेड कोई टॉपिक उससे ऐसे आया तो कैसे लिखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ मतलब मान लीजिए ऐसे आया है तो उसके कुछ पहले से बने हुए पॉइंट हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे आप लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे इसका पूरा बैकग्राउंड बनाते हैं, सब बताते हैं, भूमिका कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम आपको इसमें बताएंगे। तो ये सब आपको एक वीक में एक ऐसे मिलता रहेगा, ठीक है। हर वीक में आपको एक ऐसे मिलता रहेगा, ठीक है। हर वीक, पर वीक यू विल गेट 1 ऐसे, ठीक है। उसको पूरा इवैल्यूएट करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको बताएंगे कैसे लिखना, क्या करना है। इसके बाद आपका जीएस 1 स्टार्ट होगा, फिर जीएस 1 को कंप्लीट करेंगे पूरा लग करके हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद जीएस 2 को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद इस ऑर्डर में हम जीएस 3 को कंप्लीट करेंगे। अब इनमें भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम कंप्लीट करें, सबके आंसर्स हम आपको लिखवाएंगे, जिससे आप एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लिख लो, समझ लो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, आपको पता हो सिलेबस में क्या आता है। फिर हम एनालिसिस करेंगे, फिर ये सब जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बीच में क्या है, देखिए जैसे स्टूडेंट्स की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स आएंगी कि सर हमको इस चीज़ के लिए, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की अभी कि सर हमें लेटर राइटिंग सिखा दीजिए, कैसे लेटर्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, कैसे एप्लीकेशंस को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत जो पड़ेगी उनको भी हम कोर्सेज में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और गूगल मीट वगैरह से बात भी करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, जैसे ज़्यादा स्टूडेंट हो गए अगर पर्सनली बात नहीं कर पाए तो गूगल मीट के थ्रू हम लोग आपको लिंक शेयर करेंगे चैनल पे, ठीक है, उस पर बात करेंगे, या हम लोग यूट्यूब पे लाइव भी आएंगे, ठीक है, तो उस पर भी आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो ये हो गई कुछ, मतलब हम 5000 में आपको इतना सारा। अब यही नहीं, जब यहां तक ये सब हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, आपका ये टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस हम लोग की तरफ से आपको बना के दिए जाएंगे, ठीक है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन हम आपको देंगे, 2 इयर्स का, ठीक है। 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा। अब हम आपको टेस्ट देंगे, ठीक है, कि जीएस 1 से रिलेटेड, ठीक है, जीएस 1 से रिलेटेड हम आपको देंगे, मतलब 20-20 क्वेश्चन देना। पहले हम आपको 4 क्वेश्चन देंगे, उनकी टाइम लिमिट बताएंगे कि आपको इसको जो है कितने में लिखना है, आपको 28 मिनट में लिखना है, या आपको मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स में लिखना है 4 क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर हम आपको कभी आपको 2 क्वेश्चन देंगे तो उनको हम आपसे 15 मिनट में लिखवाएंगे। फिर हम आपको 6 क्वेश्चन देंगे, फिर 8 क्वेश्चन, ऐसे करके 10 क्वेश्चन, फिर टोटल करके 12 क्वेश्चन, ऐसे 14, ऐसे करके 20 क्वेश्चन हम आपको देना स्टार्ट करेंगे 4-5 बार, जिससे कि आप 20 क्वेश्चन को 3 आवर्स के अंदर अंदर आप लिख सकें। हम आपको लिखना बताएंगे कि जैसे ये कॉपी है मान लीजिए, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए कि कोई कॉपी है इसकी यूपीएससी की, ठीक है, ऐसे करके ये यूपीएससी की कॉपी है, ये यूपीएससी की कॉपी है, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ वाले एरिया में नहीं लिखना है, इधर भी नहीं लिखना है, इधर भी नहीं लिखना है, कुछ इधर भी नहीं लिखना है। जो लीजिए मान लो आपको 1 नंबर डालना कि 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, या ए या बी, या तो इसके अंदर ही सब लिखना है। तो हम बताएंगे आपको, क्योंकि अगर इसमें भी गलती करो तो यहाँ पर भी मेंस में भी माइनस मार्किंग होती है यूपीएससी में। अगर आपको ना बताओ तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको कॉपीज बताएंगे कि किस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हर एक चीज आपको हम पूरे लास्ट तक लेकर के जाएंगे, जिससे हम चाहते हैं कि पहले प्रीलिम्स में हमारा सिलेक्शन बढ़े। तो जब हमारा प्रीलिम्स में सिलेक्शन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक मेंस में हिंदी मीडियम के ज्यादा बच्चे जाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो स्टडी क्वालिटी मटेरियल आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो भी हम लोग आपको मतलब अच्छे से प्रोवाइड करेंगे कि आपको
उसमें अंडरलाइन करके प्रोवाइड करेंगे, ये आपको ऐसे पढ़ना है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी उसका एनालिसिस भी होगा सभी के लिए, ठीक है। तो जो भी चीजें, क्योंकि डायनेमिक है प्रिपरेशन, ठीक है ना, लंबी चलती है, तो हम आपको ये सारी चीजों को बताते रहेंगे बीच बीच में कि आपको भाई ये ऐसे करना है, अभी आप ऐसे करिए, ये चीज ऐसे करिए, ठीक है। तो सोचिए अगर इस तरीके से हम आपको कितने में प्रोवाइड करा रहे हैं, 4999 में। अगर इससे कम में आपको कहीं भी मिल जाए, कोई भी कोचिंग में मिल जाए, तो आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मिशन है कि हम चाहते हैं कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट का रिजल्ट जो है इंक्रीज हो, ठीक है। स्टूडेंट बहुत हैं, आप सबका बहुत प्यार भी मिला है, ठीक है। आप सबका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी है हम सब पे, ठीक है। तभी 800 से 900 के बीच में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना छोटा चैनल है हमारा, मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को शेयर करिए। देखिए किसी हर व्यक्ति, आप ये मत अपनी लाइफ में कभी सोचिएगा कि आपके पास ऑप्शन नहीं था। देखिए चेंज बहुत ज़रूरी है, चेंज हर जगह होता है एक समय के बाद, ठीक है। चेंज हर जगह होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस बात का रिग्रेट, आपको इस चीज़ का मलाल ना रहे कभी लाइफ में कि अगर आपने मीडियम चेंज कर लिया होता तो आज आपके सिलेक्शन की स्थिति कुछ और हो सकती थी, ठीक है। क्योंकि 12-13 साल हो चुके सीसैट को आए हुए, और सीसैट आया है केवल सीसैट की वजह से ही नहीं, उसमें जो स्टडी क्वालिटी मटेरियल है वो भी हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ की बात हमने नहीं की है, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, तो उसको अभी हम कोई आपसे वादा नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो ऑप्शनल है, साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो ऑप्शनल है, अच्छे खासे सिलेक्शन होते हैं इससे। हमको हमेशा क्या, हमारी कोचिंग पे ये उपलब्ध होगा, लेकिन जब उपलब्ध होगा तब हम आपको बता देंगे कब ये रेडी है, ठीक है। इसकी अलग से चार्जेस क्या है, फीस क्या है, कैसे क्या है, उसको हम अलग से बताएंगे, ठीक है। फिर हम आपको ये बताएंगे हाउ टू चूज ऑप्शनल, बीच बीच में हम आपको बताएंगे, जब एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होगी तो हम आपको बताएंगे ऑप्शन कैसे चूज करना है। क्यों? क्योंकि जब आप सारी एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सब जब आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ चुके, एथिक्स पढ़ चुके, तो आपको क्लियरली ये पता रहेगा हाँ मुझे मतलब ये सिलेबस ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपको ये बताएंगे खाली इंटरेस्ट के बेस पे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा कि मेरे को इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में तो मैं इंटरेस्ट के आधार पे मैं हिस्ट्री ऑप्शन लूंगा, नहीं। हम आपको प्रैक्टिकलिटी बताएंगे कि जो यूपीएससी की रिपोर्ट आती है उसमें हर साल कौन से ऑप्शनल ने किसके मतलब कैसा परफॉर्म किया, कितने लोग बैठे, कितने लोग टोटल सेलेक्ट हुए, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें से 2-3 ये जो ऑप्शन है इनमें से आप एक लीजिए जिसमें कि सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इस समय वो अच्छा चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हर एक स्टेप जो आप लेंगे वो बहुत ही कैलकुलेटिव होना चाहिए, बहुत ही मैथमेटिकल वाला होना चाहिए कि आप जोड़ के घटा के सोच सकें कि मेरा जो ये मेहनत है 1-1.5 साल की वो कहाँ जा रही है, इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। ये इस बात को हमें अपने दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको पूरी की पूरी जर्नी, 2 साल तक हमारा रहेगा सब्सक्रिप्शन, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और फी केवल 4999 है, मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, मैं तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, ठीक है। वहां पर भी ज्वाइन करोगे तब भी जो स्टार्टिंग बताया सब, बाकी अगर आप ऐप में ज्वाइन करोगे तो वहां आपको 250 से 300 रुपीज़ के आसपास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है, इतने समझदार हैं आप सब लोग कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस और GST और ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या उसमें 3-4 चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं होती हैं, ठीक है। तो वहाँ भी फीस इतनी ही रखी मैंने, बस इसमें थोड़ा सा इतना ऐड हो जाएगा 250 या 300 के आसपास, ठीक है। तो आप इतना दे रहे हो तो इतना आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको ऐप में पढ़ना है तो, ठीक है। फिर बाद में ऐप के अंदर आपको कुछ मतलब टेस्ट वगैरह के भी मिलेंगे, बाकी उसमें PDF भी आपको मिलेंगी, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। पढ़ाना सिर्फ आप ही लोगों के लिए हमें, ठीक है। तो इस चैनल को आप शेयर करिए, और अगर कोई भी डाउट आपको रह जाए, अब इन सारी चीज़ों को जो मैंने बता दिया आपको, ये सारी चीज़ों के लिए आप प्लीज़ फ़ोन ना करें, क्योंकि फिर मैं यही सारी बातें आपको बताऊंगा, या फिर टीम का कोई भी मेंबर जो है फ़ोन पिकअप करेगा तो वो यही सारी चीज़ें बताएगा आपको, है ना। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में इसलिए मैंने आपको 1 घंटे का ये वीडियो बना दिया, जिससे आपको पूरी तरह क्लियरली पता हो कि ये चीज़ें कोर्स में हैं और कैसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। अब आती ये बात है कि ज्वाइन करने से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। यस, डेफिनेटली बढ़ेंगे। हम आपको जो भी बोल रहे हैं, जितना कमिटमेंट करें वो सारी चीज़ें हम पूरी करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो तो आप इस वीडियो को शेयर करो, भले ही आप अगर नहीं लेना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते तो बात अलग है, बट ये किसी को ना रह जाए कि यार मेरे पास ऑप्शन था बट मैंने चेंज नहीं किया उस टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग मेहनत कर सके, आगे आ सके। इससे कम फीस में कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। कोई भी UPSC के लिए नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है।
और आप सभी स्टूडेंट्स ने इतने सारे नंबर्स में ऐप को भी डाउनलोड किया है और आप सभी लोग का सपोर्ट भी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, और ऐप भी लॉन्च हो गया, जो स्टूडेंट्स की जितनी भी डिमांड थी कि ऐप, हाँ और एक चीज़ और है कि डेमो वीडियो जो आप सभी लोग का मतलब जो है कुछ स्टूडेंट्स का रहता है सर मतलब कुछ डेमो वीडियो, तो ठीक है डेमो वीडियो भी 3 से 4 दिन के अंदर ऐप पे भी मिलेगा, यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा आपको फ्री में। ठीक है, और आपका उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपके पास डेमो वीडियोस आ जाएंगे सबके पास, तीनों प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये डेमो वीडियोस भी आपको आ जाएंगे हर सब्जेक्ट के, लगभग 1-1, 2-2 वीडियो आ जाएंगे, 4 से 5 4 वीडियो, जिससे देख करके आप पूरी तरह से क्लियर हो सके कि हाँ मुझे इस कोर्स को लेना चाहिए और मुझे अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाहिए साथ में। ट्रस्ट खुद पर भी करिए सबसे पहले और फिर हमारे साथ करिए, तब हाथ मिलाकर के आगे चलिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली इंप्रूव होंगे या आपकी लाइफ बेहतर होगी, इस बात की गारंटी हम देते हैं। ठीक है, चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इन इंग्लिश में। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट